को ही बहुत क्लोजली गोली लगी थी, बहुत पास से गोली मारकर आतंकवादी भागे हैं। आशिक, इतनी जल्दी स्केप कैसे हो गए? क्योंकि वहां पर अकेले सिर्फ एक या दो जवान तो होंगे नहीं, क्योंकि वहां पर चेकिंग चल रही थी गाड़ियों की, तो कम से कम दर्जन भर से ज्यादा जवान वहां पर होंगे, पिकेट ड्यूटी पर होंगे, और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग वहां पर होंगे, सेना के लोग भी, सीआरपीएफ के लोग भी वहां पर होंगे, आई एम वेरी श्योर। तो अचानक ये गोली मार के इतनी जल्दी स्केप कैसे हो गई है दोनों? और देखिए अमित, देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से टीआरएफ हमले करता है, इससे पहले भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों को चुना गया। और खास तौर पर जब हमने पहलगाम में आतंकी घटना को देखा था, वहां पर हजारों की संख्या में उस समय पर्यटक थे, और उसी भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट को ही क्यों चुना गया। लेकिन टीआरएफ का हमेशा यही रहता है कि वो उस इलाके में हमला कर देते हैं जहां पर उनको आसानी हो भागने में, और यही कुछ जो है इस एरिया में भी देखा गया। यानी पहले रेकरी की गई है, उसके बाद ही इस हमले को अंजाम दिया गया है। और लगातार इस तरह के हमले जो है हमने इससे पहले भी देखे हैं। फिलहाल एक बड़ी कोशिश जो है वो आतंकियों के द्वारा की गई है, जिसमें एक बड़ा हमला हम कह सकते हैं, क्योंकि पहलगाम के हमले को आज 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, और उसके बाद पहला ऐसा हमला है जो कि आतंकियों की तरफ से जम्मू कश्मीर में किया गया है। और फिलहाल लगातार सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, ताकि जो हमलावर है उनको जल्दी से जल्दी जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल लगातार रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इस वक्त सेना के तमाम तर टुकड़ियां जो है वो इस इलाके में मूव कर रही है, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। क्योंकि अगर एनकाउंटर होता है तो इसमें जो आरोपी है, जिसमें जो आतंकी है, उनका एनकाउंटर हो सकता है। और लगातार वहां पर खंगाला जा रहा है उन तमाम तर एरियाज को जहां से ये आतंकी जो है भागने में कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। लेकिन सीसीटीवी सर्वेलेंस जो है वो देखा जा रहा है, और बड़े स्तर पर इस वक्त अभियान जो है चलाया जा रहा है। अमित, बिल्कुल। आशिक साथ रहेगा। वो तमाम दर्शक जो अभी जुड़े उनके लिए अपडेट मैं बता दूं, अनंतनाग में आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें हमारे एक जवान के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। हालांकि सेना की तरफ से इस खबर को अभी पुष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि जिस वक्त यह हमला हुआ, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो कमांडोज हैं वो अनंतनाग में गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, क्योंकि लगातार वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। वैली के अलग अलग इलाकों में लगातार अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन सेना, सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल्स के जवान चला रहे थे। इसी दौरान दो आतंकवादी अचानक आते हैं, और जिस तरह से हाइब्रिड मोड में ये जो टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही हैं कि अचानक सिविलियंस के बीच में से वो निकल कर आते हैं, हमले को अंजाम देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। दो जवानों को गोली लगी थी जीएसएम में, उनको जो अनंतनाग है वहां पर उनको एडमिट किया गया था। एक जवान गंभीर रूप से जख्मी हुआ था, जहां पर इलाज के दौरान वो जवान शहीद हो गए हैं। एक और जवान है जिन्हें गोली लगी थी, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आशिक, जो दूसरे हमारे सैनिक थे, जवान जो थे जिनको जिनको गोली लगी है, फिलहाल उनकी सेहत को लेकर कुछ अपडेट? बिल्कुल, लगातार डॉक्टर्स जो है उनकी सेहत का मुआयना कर रहे हैं, और लगातार वो ऑब्जर्वेशन रूम में रखे गए हैं, क्योंकि उन्हें भी जो है गोलियां लगी है, और फिलहाल उनकी हालत भी क्रिटिकल बताई जा रही है। लेकिन जो इस आतंकी घटना में जो पुलिस कांस्टेबल मारा गया है, उसकी शिनाख्त आशिक हुसैन के तौर पर हुई है, जो कि एसओजी में था, और उसके बाद इन्होंने कमांडो ट्रेनिंग भी ली थी। और अब जो है वहां पर ऑपरेशन जब भी होते थे तो उनमें शामिल रहता था। और फिलहाल कहीं ना कहीं एक दुखद खबर यह है, क्योंकि लगातार इस तरह के हमले इससे पहले भी किए गए हैं आतंकियों की तरफ से। और फिलहाल जिस तरह से यह खबर आ रही है कि टीआरएफ ने इस अटैक की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, टीआरएफ की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग चौक में उन्होंने एक आतंकी हमला किया है, जिसमें उन्होंने 5 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया है, जिसमें कुछ मारे भी गए हैं। यानी ये टीआरएफ की तरफ से एक ट्वीट किया गया है बाकायदा तौर पर। और लगातार फिलहाल सेना सुरक्षा बलों की तरफ से अटैकर्स को ढूंढने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एरिया के जितने भी सीसीटीवी है उनको खंगाला जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी कह सकते हैं हम सुरक्षा चूक हुई है। और लगातार इससे पहले भी इनपुट जो सुरक्षा एजेंसीज है उनको मिल रहा था कि पहलगाम के बाद जो है जिस तरह से अमरनाथ यात्रा चल रही है, इस दौरान कोई बड़ा हमला जो है आतंकी कर सकते हैं। फिलहाल लगातार बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है सेना सुरक्षा बलों का इस वक्त चल रहा है। अमित, आशिक प्लीज साथ रहिएगा। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है। दुखद खबर है सर, अनंतनाग में आतंकवादी हमले में हमारे एक जवान शहीद हुए हैं, एक और जवान थे उनको गोली लगी है। फिलहाल डॉक्टर्स उनको ऑपरेट कर रहे हैं, उनका मुआयना किया जा रहा है। हाँ अमित, बहुत ही दुखद खबर है। इस